थी लाइजा साहब आ गए थे और देख के उनकी नाली है ना। उसके बाद जी ये शाम का टाइम था, लास्ट टाइम फीड कराना था क्योंकि फिर जो है रात को मामू रुकते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी देर पापा से बातें कर लूँ, फिर तो हमने निकल ही जाना। Hello guys, welcome back to my channel, welcome back to another day, another vlog, another video. So जी आप लोग बोलते होंगे मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी, क्या हुआ, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक जो होता है सानहा एक हो गया था, वाक़या हो गया था। वाक़या ये हुआ था कि पापा की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी उनकी तबीयत। तो 2-3 दिन से तो ख़राब थी, उसके बाद फिर अब जो है थोड़ी बेहतर हुई, कुछ दिन लगे उनको बेहतर होने में। अब आप लोग देख ही रहे होंगे ये सारा एनवायरनमेंट, ये सारा ये हॉस्पिटल है और हम लोग ज़रा ये देखिए ये हॉस्पिटल है, हम लोग यहाँ पे रुके हैं, मैं मम्मा। अब उनकी थोड़ी सी तबीयत बेहतर है तो मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं, आप लोग को बता देती हूँ। तो यार मैं इतने दिनों से अपडेट क्यों नहीं थी, क्यों मैं गायब मैं इस वजह से थी क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, तो उसमें मैं ब्लॉग नहीं बना सकती थी। मैं मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी। और बस अब जो है हम थोड़े रिलैक्स हैं, अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, काफ़ी वो रिलैक्स हैं। तो मैंने कहा ब्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। सो रिलैक्स कर रहे हैं, मैं आहिस्ता इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि अब उनके सोने का टाइम है। थोड़ी देर में उनको उठाऊँगी, उनको फीड कराऊँगी थोड़ी देर में, मतलब उनको जो है नाक पे वो लगी हुई है तो इस वजह से उनको फीड कराना है। और फिर बच्चे भी आ रहे हैं उनसे मिलने, मतलब मेरे छोटे बहन भाई। मैं मम्मा के साथ सुबह सुबह आती हूँ और फिर मैं यहाँ पर ही रहती हूँ और बच्चों ने आना है तो बस अब उनसे भी मिलेंगे वो। अब 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनको होश आई है, बिल्कुल ही बेहोश थे वो, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब बेहतर हुए हैं तो अब मैंने कहा अब उनको सब कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो अब जो है बच्चे वगैरह भी मिले, 3 दिन से हम लोग मिल रहे थे लेकिन उनकी कुछ होश नहीं थी। कि ज़ाहिर सी बात है उनको उनके सेंस ही नहीं काम कर रहे थे। तो अब तबीयत बेहतर हुई है तो बस थोड़ा सा टाइम है, मैंने कहा फीड कराने में 10-15 मिनट है, मैंने कहा सो लो तो फिर इनको फीड कराती हूँ उठाकर। और अब मम्मा बाहर गई हैं ज़रा टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट लेने, तो मैंने कहा इनको आपको ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँगा, थोड़ा सा दिखाती हूँ उनको, रिलैक्स कर रहे हैं, सो रहे हैं आराम से। थोड़ी देर बाद इनको उठाऊँगी, फिर हम लोग भी कुछ खाना वाना खाएंगे और बच्चे आ रहे हैं तो ये है कि अब खुदा का जितना शुक्र करूँ इतना कम है कि इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी परेशानी से खुदा ने हमें बचा लिया ना। तो इतना ज़्यादा डिप्रेस थी, मतलब आप लोग को मेरी आंखों से लग ही रहा होगा, अभी मेरी आंखों की स्वेलिंग कम हुई है। मैं 4 दिन से रो के मेरी आंखों का हाल बेहाल हुआ हुआ था। और नाउ अब जो है नाउ इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, सब कुछ वो है। अब उनकी तबीयत थोड़ी संभल गई है, बेहतर है। आईसीयू में अभी भी आईसीयू में हम आईसीयू में अभी भी जो कॉल आ रही है आईसीयू में अभी भी हम। अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, मैं रिलैक्स हूँ। आज की रात जो है मैं सुकून से सोऊंगी, 3 दिन से मैं नहीं सो पा रही, मेरा बहुत ही वो है। तो अब मैंने कहा ज़रा थोड़ा रिलैक्स करते हैं, डैडी से भी आपको मिलवाते हैं, खाना भी उनको खिलाते हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगी सब कुछ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर देखा करें यार, मैं तो बड़ी कुछ दिनों से परेशान थी। दुआएं करें मेरे पापा के लिए, बहुत सारी दुआएं करें मेरे पापा के लिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और है जल्द से जल्द ठीक हो जाए मेरे पापा। और फिर मैं कंटिन्यूसली सारी वीडियोस पोस्ट करूँ, बनाऊँ वीडियो ब्लॉग्स आपके लिए और फिर पोस्ट करूँ। और फिर क्रिसमस भी आ रही है तो उसकी भी तैयारियाँ आपको दिखाऊँगी। दुआ किया करूँ कि मेरे पापा ठीक हो जाए। उसके बाद जो है मेरी मॉम, मेरी प्यारी मम्मा रिपोर्ट्स लेकर आ गई थी। थोड़ी देर बैठी हुई थी, वो रिलैक्स कर रही थी क्योंकि फिर बच्चों ने आ जाना था उसके बाद, और हमने फिर पापा को फीड भी कराना था। तो इसीलिए मैं मामा को बोल रही थी कि बैठ जा रिलैक्स करो, लेकिन फिर मुझे याद आया, मैंने कहा मामा वो ज़रा
पल्स ऑक्सीमीटर लगाना पापा को ऊपर से ज़रा निकाल के, तो बस वो भी ज़रूरी होता है सारे काम, क्योंकि मुझे जो है हर चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज और हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरे, बिल्कुल सलीके से चाहिए होती है हर चीज़। तो बस फिर बच्चे आ गए थे, मेरे छोटे बहन भाई, ये गैबो मैडम आई थी, गैबो बातें करी थी। पापा से पैसे लेंगे, पापा को तंग करेंगे। मेरी बात सब आए। मेरे से पैसे लेना ना, पापा से क्यों लेना? जब तक पापा जा नहीं रहा तो मैं दूंगी पैसे तुम लोगों को, सही है? पापा को नहीं तंग करना, बस पापा को मौज मस्ती कराना, एंजॉय हाँ कराना। सही है। ये देखो, रोना नहीं, हम तो खुश है पापा भी। दस क्या सही है। उसके बाद जी मेरे पापा की सास भी आ गई थी, सासू माँ मतलब मेरी नानी, तो वो भी पता करने आई थी। मतलब 1 बाय 1 सब आते हैं, एक साथ नहीं सब आ सकते थे। पूछ रही थी कि कैसी तबीयत है, तो बोल रहे थे कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। अब सब बड़े वो थे, खुश थे, इत्मीनान था सबको कि हाँ अब बेहतर हैं। 3-4 दिन आईसीयू में रहे थे और फिर जाके उनको अब की तबीयत बेहतर हुई थी, सब बहुत खुश थे। और मैं और मम्मा जी बैठे हुए थे, हम लोग आते थे जाते थे, घर वाले आते थे जाते थे, तो बस हम तो उधर ही थे, मैं और मम्मा सुबह से शाम। और फिर ये पापा का जी ये इंजेक्शन के ज़रिए उनको फीड कराते हैं। ये मम्मा टेक लगा के बैठी हुई थी कि जब तक खाना हज़म नहीं होता तब तक जो है उनको बिठा कर ही रखना है। ये मतलब ये भी एक ड्यूटी थी मम्मा की, और मेरी भी। मैं फीड कराती थी और मम्मा टेक लगवाती थी। लाइजा साहब आ गए थे। और देख के उनकी नाली है ना। उसने रोटी नहीं खाई, बोलता पहले मैं मिलूंगा फिर मैं रोटी खाऊंगा। खुशी ने। लेट जाओ अब आराम से। सही है। मार्क्स तो हटाओ, मार्क्स तो शक्लें लेट जा। उसके बाद जी ये शाम का टाइम था, लास्ट टाइम फीड कराना था, क्योंकि फिर जो है रात को मामू रुकते हैं। सब मिलकर चले गए थे, पापा से बच्चे और घर वाले नीचे बैठे हुए थे। मतलब मैं और मम्मा फीड करा रहे थे। मामा ने टेक लगवाई हुई थी, मैंने जो है पापा को पकड़ा हुआ था। मैंने कहा बस टाइम पूरा हो गया, अब लटा दो इनको। तो बस फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं पापा के साथ, और फिर हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि रात में जो है लेडीज़ जो है नहीं रुक सकती, यहाँ पर जेंट्स ही रुकते हैं। तो इसलिए मैं और मम्मा फिर चले जाते हैं, नहीं तो मामा ही रुकती रुकती। तो ये है कि अब बस हम थोड़ी देर में निकलेंगे, और पापा को हम ठीक कर रहे थे कि आराम से लेटो, रिलैक्स होके। ये मेरे मामू भी आ गए थे, मम्मा और मैं ज़रा मामू से बातें कर रहे थे। मामू पूछ रहे थे कितने बजे तक निकलोगे, तो हमने कहा जी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। ये वाले मामू जो है ये सुबह में रुकते हैं, और जो छोटे वाले मामू हैं वो रात में रुकते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी देर पापा से बातें कर लूँ, फिर तो हमने निकल ही जाना है। तो मैं बस पापा से बातें कर रही थी थोड़ी बहुत। मम्मा वीडियो बना रही थी, मम्मा बोल रही थी ये देखो। उसके बाद जी निकलने का टाइम हो रहा था हॉस्पिटल से। मैं और सूजी जो है, सूजी मुझे लेने नहीं आई थी, बस वो मिलने आई थी पापा से। तो 2-3 मिनट वो मिली, पापा से बात की, और फिर मैं और सूजी बाहर बैठे रहे। मैं और मम्मा जो हैं आ गए थे बाहर, और ये सब जी बैठे हुए थे सब घर वाले। और तो जी आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा कि मैं कहाँ कहाँ बिज़ी थी इतने दिन से, कहाँ गायब थी, क्या कर रही थी। मैं इन सब जो है प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब जो है अब सुबह का टाइम था, मैंने कहा व्लॉग का एंड तो करना है, वीडियो भी पोस्ट करनी है, दिखाना है आपको। अब सब बेहतर हो रहा है, तो क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए सब कुछ।
और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे घर वालों को याद रखें, मेरे फादर को याद रखें, मेरे पापा को याद रखें और बहुत सारी दुआएं करें उनके लिए कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल मेरी वीडियोस सुबह का टाइम है ना, तो बस दिमाग नहीं चल। तो अगर आपको मैं पसंद हूँ, मेरा चैनल्स मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें, मुझे कमेंट्स करके बताया करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।